अच्छा, सोचिए, क्या एक साधारण सा समोसा एक टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ सकता है? आज की कहानी चांदनी की है। एक ऐसी लड़की जिसने अपनी हिम्मत और एक अनोखे आइडिया से न सिर्फ अपनी किस्मत बदली, बल्कि बिखरे हुए रिश्तों को भी एक नई दिशा दे दी। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बेटी और उसकी माँ के बहुत ही गहरे और मजबूत रिश्ते से। ये है चांदनी। उसकी पूरी दुनिया ना अपनी बीमार माँ के आसपास ही घूमती है। माँ के लिए उसका यही प्यार, यही फर्ज की भावना, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब चांदनी अपनी माँ से ये कहती है ना, तो इसमें उसका प्यार और उसकी चिंता दोनों साफ साफ झलकते हैं। और ये हमें ये भी बताता है कि परिवार की हालत कैसी थी। मतलब इतनी मजबूरी थी कि बीमार माँ को भी काम करना पड़ रहा था। तो चांदनी की जिंदगी कोई आसान नहीं थी। सोचिए, एक तरफ बीमार माँ की देखभाल, दूसरी तरफ खेतों में जाकर अकेले मिर्च तोड़ना और फिर उसे बाजार में बेचना, और तो और रात के खतरों का सामना करना, बाजार के गुंडों की बदतमीजी सहना। इन सब मुश्किलों से वो रोज जूझती थी। और फिर चांदनी की जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। उसकी शादी हो जाती है, वो भी एक अमीर पारंपरिक परिवार में। और बस यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। ये शादी ना अपने आप में थोड़ी अलग थी। एक तरफ था बेटा, जिसे बस एक अच्छी गुणी जीवन साथी चाहिए थी। उसके लिए दौलत से ज्यादा जरूरी था किसी का अच्छा चरित्र। लेकिन दूसरी तरफ थी उसकी माँ, जिन्हें चाहिए थी एक अमीर घर की बहू। मतलब स्टेटस, पैसा, बस यही सब। तो एक दिन चांदनी बहुत ही मासूमियत से बस एक बात पूछती है, मुझे अपनी माँ की चिंता है, क्या वो हमारे साथ रह सकती हैं? अब देखा जाए तो उसकी फिक्र बिल्कुल सही थी। लेकिन यही सीधी सादी गुजारिश घर में एक बहुत बड़े तूफान की वजह बन जाती है। और जवाब में सास का ये कहना, ये घर कोई सराय नहीं है, यहाँ रहना है तो मेरे नियमों से रहो, नहीं तो जा सकती हो। ये कठोर शब्द। बस यहीं पर कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां चांदनी को अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। तो अब सवाल ये था कि चांदनी क्या करेगी। उसने हिम्मत दिखाई। अपने ससुराल को छोड़कर वो अपनी माँ के पास लौट आई, ये फैसला करके कि अब वो सब कुछ अपने हाथ में लेगी। और यहीं पर हमें चांदनी का बिजनेस वाला दिमाग देखने को मिलता है। देखिए उसने क्या किया। सबसे पहले अपनी बीमार माँ के पास वापस आई। फिर उसने मिर्च के उन मुरझाते हुए पौधों में एक मौका देखा और उससे एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट बना दिया, तीखी मिर्च वाले समोसे। और फिर क्या, गांव के बाजार में अपना छोटा सा स्टॉल शुरू कर दिया। कमाल है ना? पता है, चांदनी का ये समोसे का स्टॉल सिर्फ एक बिजनेस नहीं था। नहीं, ये तो एक तरह से उसकी आज़ादी का ऐलान था। एक तरीका था ये बताने का कि वो अपनी माँ की देखभाल करने के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। अब देखिए, जैसे जैसे चांदनी का काम चल निकलता है, उसके समोसे मशहूर होने लगते हैं, वैसे वैसे कुछ लोगों की आंखों में वो खटकने भी लगती है। और बस यहीं से एक नया ड्रामा शुरू होता है। तो सोचने वाली बात यह है कि सास के मन में ये जहर घोल कौन रहा था। कोई तो था पर्दे के पीछे जो इस आग को और हवा दे रहा था। और फिर वो दिन आता है जब ये सारा ड्रामा बाजार में सबके सामने होता है। एक गुंडे की झूठी बातों में आकर सास गुस्से में वहां पहुंच जाती है और चांदनी पर परिवार का नाम मिट्टी में मिलाने का इल्जाम लगा देती है, वो भी सबके सामने, उसके स्टॉल पर। लेकिन तभी कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। चांदनी का पति वहां पहुंच जाता है और सीधा उस गुंडे का सामना करता है। वो साफ साफ कहता है, मेरी माँ को सच बताओ, अभी क्या भी बताओ कि तुमने चांदनी को कैसे परेशान किया था और मैंने उसे कैसे बचाया था। मतलब वो पहले से सब कुछ जानता था। और बस सारा खेल खत्म। गुंडा मान लेता है कि हाँ, उसे चांदनी को परेशान करने के लिए पैसे मिले थे और उसने जानबूझकर सास से झूठ बोला था ताकि वो अपनी ही बहू के खिलाफ हो जाए। सारा सच सबके सामने आ जाता है। तो जब सच सामने आ जाता है तो नफरत की दीवारें गिरने लगती हैं। अब रास्ता बनता है सुलह का, माफी का। चलिए देखते हैं कि ये बिखरा हुआ परिवार फिर से एक कैसे होता है। और सास, उनका दिल पूरी तरह बदल जाता है। वो दिल से माफी मांगती हैं। मैं एक मूर्ख थी, मुझे धोखा दिया गया, प्लीज मुझे माफ कर दो। चलो तुम्हारी माँ को हमारे घर ले आते हैं। यहीं से असल में सुलह की शुरुआत होती है। और चांदनी का जवाब देखिए। वो कोई शिकायत नहीं करती, कोई कड़वाहट नहीं रखती, बल्कि अपनी पहली कमाई से वो अपनी उसी सास के लिए एक तोहफा खरीदती है जिसने उसे इतना कुछ कहा था।
ये एक बहुत ही खूबसूरत इशारा था, एक नई शुरुआत का। चांदनी की सोच सिर्फ घर जोड़ने तक नहीं रुकती, नहीं, वो आगे के सोचती है। उसका प्लान है कि इस बिजनेस को और बड़ा किया जाए, घर पर मिर्च उगाई जाए, समोसे की नई नई रेसिपी बनाई जाए और पूरा परिवार मिलकर काम करे ताकि सबकी तरक्की हो। और नतीजा ये हुआ कि उनकी सास बहू समोसा की दुकान शहर की सबसे मशहूर दुकान बन गई। जो कल तक एक दूसरे से लड़ रहे थे, आज उनका साथ ही उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गया। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? पहली बात, हिम्मत हो तो मुश्किलों को भी मौके में बदला जा सकता है। दूसरी, झूठ और धोखे के खिलाफ सच्चाई से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। तीसरी, माफी में वो ताकत है जो दुश्मनी को भी दोस्ती में बदल सकती है। और आखिरी बात कि अपना काम शुरू करना आपको सच में ताकतवर बना सकता है। और जाते जाते एक सवाल, इस कहानी को देखने के बाद क्या लगता है, किसी भी परिवार के झगड़े को सुलझाने के लिए सबसे ज़रूरी मसाला, सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट क्या होता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।